You are new to that job and that position, so you are tend to make mistake. कुछ months मुझे लगता है को खुद को देने चाहिए to learn things. Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Now, and आज की वीडियो में I'll share my experience of being an assistant professor. So मुझे अभी इस जॉब में like 8 months हो गए. So what are my learnings, and I'll share my experience as well. Or as most of you know that when I joined this organization, I was 22 years old. So 22 के age में I became an assistant professor. So there were so many things जिन्होंने मुझे सिखाया and which helped me grow as a person, ठीक है, और as a professional as well. So वो सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी. So let's start today's video. So the biggest thing which I have learned is कि पहले मुझे ना मतलब अभी मैं मास्टर्स करके आई थी, सो मैं जस्ट देखती थी प्रोफेसर का एंड जस्ट थिंक कि ये लेक्चर्स लेते हैं, मतलब यही सब करते होंगे, मे बी टीचिंग के अराउंड ही इनके सारे जॉब प्रोफाइल हुआ करती होगी. बट आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज जब मैं इस प्रोफेशन में आई गॉट टू नो दैट एक टीचर होना कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती है टीचिंग की तरफ. दे आर सो मेनी थिंग्स जो हमें और भी करनी पड़ती हैं. सेइंग दैट हमें अगर आप रिसर्च में हैं, ठीक है, रिसर्च के लिए आपको बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर्स एक्चुअली पब्लिश करने होते हैं, एंड आपको FTPs लगानी होती है, जितनी वर्कशॉप्स हैं वो लगानी पड़ती हैं. तो आप मतलब एक वो कांस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए. अगर आप एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, दैट डजंट मीन कि योर रोल इज़ डन, योर जॉब इज़ डन, ऐसा नहीं होता है. अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी जाते हैं, ठीक है, उसके बाद टू ग्रो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं. जब आप एक इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं, आप तब सीखते हैं, अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं, अपने सीनियर्स को देखते हैं दैट उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी थी, और तब आपको पता चलेगा पीछे एक्चुअली बैक एंड बहुत सारी चीज़ें हुई रहती हैं. बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो सिर्फ मतलब एक फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए ही काम करते हैं, ठीक है, चीज़ें लेके आते हैं ताकि फैकल्टीज़ और उनके जो एक्चुअली को यूनिवर्सिटी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी उनके अंडर फैकल्टी हो उसने काफ़ी अच्छा काम किया हो. सो वो भी हर तरीके से ट्राई करती है कि उनके अंदर जो भी फैकल्टीज़ है वो एक अच्छा कैंडिडेट हो, ठीक है ना, वो एक अच्छा प्रोफेसर हो. तो वो कैसे हो, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना, एंड उसके साथ FTPs उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनके एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें वो चाहते हैं, और इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाते रहते हैं फॉर मेकिंग पीपल मोर कम्पिटेंट, for making them more eligible. So as we know that the minimum eligibility to be an assistant professor in India is NET. So मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहती हूँ जो कि है ओसवाल बुक्स की, एंड दिस बुक हैज़ ईयर वाइज 15 सॉल्व पेपर्स. सो 2015 से 2023 तक के इसमें सारे सॉल्व पेपर्स हैं, एंड एज आई हैव ऑलवेज मेंशन कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सॉल्व पेपर्स करना, ताकि आपको आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो यू कैन बाय दिस बुक. ऑल्सो दिस बुक हैज़ 750+ क्वेश्चंस, एंड ट्रस्ट मी दिस इज इनफ टू गिव एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. And this book also has important pages like mind maps, top answer sheets, and this book also has a QR code जो कि आपको concept video सिखाएंगी, so you can refer to it as well. This book has trend analysis from 2017 to 2023 जो कि आपको बताएगा कि कितने यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं. ऑल्सो दिस बुक हैज़ कट ऑफ, सो अलग अलग सब्जेक्ट्स की सारी कट ऑफ हमें मेंशन कर दी गई हैं. ऑल्सो दिस बुक हैज़ माइंड मैप्स लाइक दीज जो कि आपको हेल्प करते हैं टू रिवाइज जो भी आपका टॉपिक है. सो यू कैन जस्ट सी दिस पेज एंड यू विल रिमेंबर एवरीथिंग. दिस बुक ऑल्सो हैज़ डिटेल सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम. सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम थी जो आपको समझ में नहीं आई तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको उसके बाद के पेज में मिल जाता है, एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. Okay, so this book is a must buy if you're preparing for UGC NET exam paper 1, and इस book का link मैं description में डाल दूँगी, so don't forget to buy this, and I really hope that this book will be helpful to your preparation of UGC NET exam paper 1. So second is that as most of you know that मैं बहुत young age में इस profession में आ गई थी. So this was not easy for me because मुझ में और actually students में ना बहुत ज़्यादा एज गैप नहीं था. सो समटाइम्स आई फील दैट आई वॉज इंटिमिडेटेड. जब मैं उनको पढ़ा रही होती हूँ आई यूज टू फील दैट यार दे आर जजिंग मी, और ये मुझे लगता है ये दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल जो होगा, बिकॉज वो भी आपको इस नज़र से देख रहे होते हैं दैट शी इज़ वेरी यंग, हाउ शी इज़ गोना टॉट दिस, तो ये चीज़ शायद से आएगी, बट वो चली जाएगी विद टाइम. सो जो पहला सेमेस्टर मैंने एक्चुअली 4-5 मंथ्स जो गुजारे थे उसमें आई वॉज ऑलवेज वेरी स्कैर्ड एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी डाउटफुल कि मतलब यार पता नहीं मैं अच्छा कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ. बट लेटर यू रियलाइज़ कि आपकी टीचिंग भी ना टाइम के साथ ही अच्छी होती है. फर्स्ट मेरा कभी भी कुछ इतना अच्छा नहीं था, आई टेल यू, मतलब आई वॉज नेवर वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर आई वाज टीचिंग. बट
मतलब आई न्यू कि ये चीज़ बेटर हो जाएगी विद टाइम, विद मोर एक्सपीरियंस, ठीक है, जितना मैं सीखूंगी उतना अच्छे से मैं सिखा पाऊंगी। तो मतलब मुझे लगता है कि पहली जॉब में एंटर होने के बाद डिसअपॉइंटमेंट, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना है, अपने आप से डिसअपॉइंट होना इज़ नॉट द राइट थिंग। और ये सब मुझे लगता है टीचिंग की नहीं, कोई नॉन टीचिंग जॉब भी होगी, कोई भी जॉब होगी, आप स्टार्टिंग के पहले मंथ एक्चुअली आप चीज़ें सीख ही रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद काम सीख रहे होते हैं, काम को कैसे करना है, अच्छे तरीके से करना है। वो सिर्फ टीचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब समझ रहे हो, किसी भी जॉब में जाओगे वहाँ पर आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और वो आप सीखते ऐसे हो कि जब आप उसमें और एक्सपीरियंस होते जाओगे ना, तब जाके आपको आप उसमें और बेटर होते जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट इफ आई हैव टू टेल यू कि मैंने क्या सीखा है, इज़ दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या आप जिन भी लोगों से सराउंडेड है, उनका अच्छा होना, अच्छा एज मीन दैट दे हेल्प यू ग्रो, और आपके लिए वो स्पेस मेंटली अच्छा होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी ऐसी जॉब में आ जाते हैं, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं जहाँ पे कि आप सिर्फ बंधे हुए फील कर रहे हैं, या फिर यू आर नॉट बीइंग एबल टू ग्रो एज अ पर्सन और एज अ प्रोफेशनल, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना चाहिए। बट टच वुड एंड विद गॉड्स ग्रेस आई एम इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन खुद में ही बहुत अच्छी है, एंड द पीपल आई एम सराउंडेड विद, मेरे कलीग्स, दे हेल्प, मतलब दे टीच मी थिंग्स। जो मेरे कलीग्स हैं, दे हेल्प मी ग्रो, वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। सो मेरे कलीग्स ने, मेरे मतलब सीनियर्स ने, ठीक है ना, मुझे बहुत हेल्प करा हर एक चीज़ में, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। एंड मतलब मेरी भी ऐसी गलती नहीं है, बट बिकॉज आई एम न्यू टू दिस प्रोफेशन, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, बहुत सारे रूल्स जो अनसेट रूल्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं पता थे। सो वो मुझे बताते हैं दैट दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। सो ये सब कुछ बताने के लिए ना लोग होने चाहिए, अगर आप किसी भी फील्ड में फ्रेशर हैं तो। इसीलिए सीनियर्स बहुत मैटर करते हैं। आपके जो पास वहाँ पे कलीग्स हैं, जो वहाँ पे कुछ साल से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है, फिर क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग तरीका होता है, ठीक ना, उसको कंडक्ट करने का, चीज़ें कंडक्ट करने का या चीज़ें करवाने का। सो वो सब आपको या तो आप खुद ही सीखेंगे, ठीक है ना, जब आपको वहाँ एक्सपीरियंस हो जाएगा 2-3 सालों में आप लोग सीख जाएंगे कि कैसे ये इंस्टीट्यूशन काम करता है, हमारा डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई ऐसा है जो आपको बता सके कि कैसे चीज़ें होती हैं, तो बहुत अच्छी हेल्प होती है। सो दैट इज़ समथिंग आई वॉज ब्लेस विथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया कि ऐसी चीज़ें करनी होती हैं, ये सब चीज़ें ऐसे सीखनी है, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं आता था। एक अटेंडेंस रजिस्टर तक मैं अभी तक मतलब वहाँ पे गलतियाँ करते आ रही हूँ, तो मैं गलतियाँ करती रहूँगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं वो सीखूँ, या फिर जब मुझे कोई बताए तो उस चीज़ को मैं कंसिडर करूँ, अपनी मिस्टेक को मानूँ, और उस चीज़ को बाद में मैं सही करूँ। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो जो लर्निंग वाली चीज़ है वो आपके पास हमेशा से आपके अंदर होनी चाहिए, कि अगर आपको कोई बढ़ा के कुछ बता रहा है, वो सही बता रहा है, तो आपके अंदर होना चाहिए कि ठीक है, ये आपका एक एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, उसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेना, उससे सीखना, और उसको फिर अपनी पर्सनालिटी के अंदर लेके आना, को अपने प्रोफेशन में लेके आना, और करियर वाइज ग्रो करना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें आप तब एक्चुअली अच्छे से सीख पाएंगे जब आपके पास एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, है ना। तो इसीलिए अगर मुझे लगता है, अगर आप फील करते हैं कि आपका इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, तो वहाँ पे ना रुकें, ठीक है। अनटिल अनलेस वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो, तुम्हें आपके एक्चुअली आप लोगों को आके ना 1-2 महीने में समझ में आ जाएगा कि इज दिस अ गुड प्लेस और नॉट। तो अगर आपको लगता है कि ये आपको कहीं से भी कुछ आपको हेल्प नहीं मिलने वाली है, और दिस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन विल टीच यू नथिंग, दो ऐसा होता नहीं है, या तो वो कुछ सिखाएंगे अच्छा, या आपको लेसन मिलेगा, ठीक है। बट आई से कि तब आप स्विच कर सकते हैं, ट्राई करें कि आप किसी और तरफ स्विच करें जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने देखो 7-8 घंटे आप उस ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों के बीच गुजारने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो टाइम हो, 7 to 8 आवर्स हो, वो आपके लिए मेंटली अच्छे हों, वो आपके लिए फिजिकली अच्छे हों, मतलब मोर देन फिजिकली आई बिलीव मेंटली अच्छा होना चाहिए, ताकि आप लोग जब घर जाएं वोंट फील दैट कि हाय मतलब बहुत ज़्यादा आई एम वेरी टायर्ड और ये चीज़ें हो रही हैं, आप गॉसिप्स में ना उलझे रहे। ओके, सो बिकॉज आप लोग वहाँ गॉसिप के लिए नहीं गए हैं, आप लोग वहाँ काम के लिए गए, तो आपका काम वहाँ तक सही हो, ठीक है। एंड समथिंग विच इज़ वेरी गुड इज़ अगर आपको वहाँ पे आपके कुछ कलीग्स ऐसे मिल जाए जो आपके एक्चुअली दोस्त बन सकें, समझ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो किसी भी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में नहीं रहना, दैट इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग विच इज़ कि अगर आप किसी भी जॉब में ऐसा फ्रेशर जा रहे हैं ना, तो खुद पे इतना हार्श नहीं होना है, बिकॉज यू आर न्यू टू दैट जॉब एंड दैट पोजीशन, सो यू आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स, आप गलतियाँ करेंगे, बट वॉट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उस गलती से सीखें। सो अगर आप किसी भी जॉब में जा रहे हैं, ठीक है, आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या एज अ स्कॉलर, किसी में भी कुछ मंथ्स मुझे लगता है को खुद को देने चाहिए टू लर्न थिंग्स, कि आप उसमें सीखें वो जॉब क्या है, कैसी है, वो जो जॉब रोल है, वो जो प्रोफाइल है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, कैसा कैंडिडेट एक्सपेक्ट करती है। सो आपको खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए, एंड विद टाइम यू विल लर्न थिंग्स,
ठीक है, दिस इज समथिंग आई एम सेइंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो मुझे 8 महीने हो गए, एंड 8 महीनों में मैंने सीखा है हाउ टू डील विथ स्टूडेंट्स, हाउ टू डील विथ योर कलीग्स, हाउ टू डील विथ ऑर्गेनाइजेशन और एवरीथिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना आपको टाइम के साथ पता चलती हैं। सो डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, बट येस यू मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू चेंज, यू मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू ग्रो। ठीक है, एंड आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, बट बी रेडी फॉर देम। ठीक है, उनको फेस करो, उनसे चीज़ें सीखो, एंड यू आर गुड टू गो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं बस आपको बताना चाह रही थी दैट इफ़ यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। और मे बी जब आप एक्चुअली इस जॉब में आए तो यू वोंट बी दैट सरप्राइज कि पता ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है टाइप की चीज़ हो ना। सो मतलब अब आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या क्या इस जॉब में होता है। सो येस, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो आपको हेल्प करे टू ग्रो, एंड टीचिंग जॉब इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू टीचिंग, बहुत कुछ होता है उसमें आपके पास। ठीक है, नैक का काम और जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम भी बहुत सारा आपको आ सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। और ये सब चीज़ें ना एक्चुअली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी डिफ़र भी करती है। सो शायद से जो मैं कह रही हूँ वो कहीं और ना हो, या फिर कहीं उससे ज़्यादा हो। सो अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज करेंगे तो आई बिलीव टाइप ऑफ वर्क भी डिफ़र करता है। ठीक है, तो इसलिए बी रेडी फॉर दैट एज वेल। So I hope this video was helpful, and I'll see you in my next video. Till then, tada bye bye, and keep preparing for your exam and all the best. I'll see you in my next video. Tada bye bye.